देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्नावली 4.5 क्लास 12 का और ये NCERT का है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यानी कि दिया है मान, ठीक है, तो इसमें से सहखंडज ज्ञात करना है, यानी कि एडजॉइंट ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यानी निकालते हैं उपसारणिक। ये समझे दोस्तों, सॉल्व लिखते हैं और निकालते हैं उपसारणिक। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं दोस्तों, उपसारणिक निकालते हैं। देखिए, अगर उपसारणिक निकालेंगे यानी कि एक का उपसारणिक कितना होगा, यानी कि अगर 1 हम लेते हैं, देखिए यहाँ पे अगर 1 हम लेंगे तो इसका रो और इसका कॉलम नहीं लेना पड़ेगा। तो अगर हम M1 लेते हैं तो इसका हम क्या लेना पड़ेगा, यानी कि इसका ना रो लेंगे और ना ही कॉलम लेंगे। जैसे कि हम दिखा सकते हैं कि अगर हम 1 का ले लेते हैं तो ना ही इसका रो लेना पड़ेगा और ना ही इसका कॉलम लेना पड़ेगा। तो फिर यह क्या लेना पड़ेगा, इसका जो बचा वही वाला पार्ट। तो कितना बचा, इसका 4 बचा। तो देखिए इसका यानी कि M11 का कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक, उसी तरह अगर हम M12 लेते हैं, यानी देखिए यहाँ पे M1 यहाँ लिए, अब M12 यहाँ लेंगे तो M12 कितना, यानी 2 को लेते हैं, ठीक ना, यानी कि 1 का लेंगे तो इतना होगा, 2 का लेंगे तो 1 ये होगा ना 1 2। तो इसका ना रो लेंगे और ना ही कॉलम लेंगे। देखिए जैसे कि अगर 2 को लेते हैं तो इसका ना रो लेंगे और ना ही इसका कॉलम लेंगे, तो बचा कितना, 3। तो यही हो जाएगा उसका उपसारणिक। कितना हो जाएगा इसका, 2 का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए अब किसका लेंगे दोस्तों, यहाँ पे अब 3 का लेंगे, 3 का लेंगे, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, M21। तो M21 यानी कि 3 का लेंगे तो देखिए यहाँ पे इतना ही इसका रो लेंगे और ना ही इसका कॉलम लेंगे, तो कितना बचा, 2 बचा। तो वही लेंगे, ना ही इसका रो लेंगे ना ही कॉलम लेंगे, कितना बचा, 2 बचा। अब यहाँ 4 यानी कि 4 का लेंगे तो कितना बचा, M22 होता है इसके बाद, यानी कि 4 का। तो यहाँ 4 का लेंगे तो यहाँ देखिए ना ही इसका कॉलम होगा और ना ही इसका रो होगा, बचा कितना, 1 होगा। तो इसका M22 का कितना होगा, 1। अब निकालते हैं, एक तो उपसारणिक हो गया, अब निकालते हैं सहखंड निकालते हैं। क्या निकालते हैं दोस्तों, सहखंड इसका निकालते हैं, आप सहखंड निकालते हैं। तो इसका सहखंड कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, A11 सहखंड को हम बोलेंगे AIJ, उपसारणिक को हम क्या बोलेंगे, MIJ, उपसारणिक को हम क्या बोलेंगे, MIJ, इसको AIJ। तो A11 फार्मूला होता है -1 पर पावर IJ का मान जो निकला, I और दूसरा J का मान, तो 1 + 1 इंटू M11 का जो मान है वही होता है। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ -1 है तो क्या होगा, यानी कि -1 इस पर पावर क्या है, 1 + 1 2 होगा इंटू 4 होगा। तो देखिए यहाँ पे कि -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 और 4 गुना में है तो कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 हुआ और गुना 4 तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे 4 हो जाएगा। उसी तरह हम निकालते हैं A12 जब निकालेंगे तो फार्मूला वही होता है -1 का 1 पर पावर I और J का मान, यानी कि 1 + 2 इंटू M12 का मान जो है यानी कि 3। अब देखिए यहाँ पे -1 तो -1 है, अब देखिए यानी इसका क्या करेंगे, 1 + 2 यानी कि 3 होगा और इंटू 3। तो -1 का क्यूब, अब देखिए -1 का क्यूब यानी -1 को कितना बार गुना कर रहे हैं दोस्तों, -1 को हम 3 बार गुना कर रहे हैं ना, -1 को हम कितना बार गुना कर रहे हैं, 3 बार। तो कितना हो जाएगा, -1 ही आएगा और गुना में कितना है, 3 है, तो कितना -1 गुना 3 कितना हो जाएगा, -1 गुना 3 हो जाएगा। उसी तरह हम निकालते हैं A21 यानी कि A21 निकालेंगे हम तो वही होगा फार्मूला -1 पर पावर 2 + 1 इंटू M21 का जो मान निकला वही होगा। M21 का मान 2 है तो 2। तो -1 यहाँ भी देखिए -1 हो गया और फिर
2 + 1 यानी कि इस पे पावर 3 × 2 तो कितना होगा -1 का क्यूब -1 ही होगा, गुना 2 से करेंगे कितना होगा -1 गुना 2 -2। अब फिर निकालेंगे a2 यही निकालेंगे ना, तो a2 यानी कि -1 पर पावर ij यानी कि 2 + 2 जो यहाँ पे है वही पावर होगा यहाँ पे प्लस के रूप में, और इंटू जो m22 का मान है वही होगा इसका मान, तो कितना हो जाएगा ये 1। तो कितना, अब देखिए -1 है इसका पावर 4 यानी कि -1 को हम कितना बार गुना करें 4 बार, तो कितना होगा 1 होगा, और 1 को जब हम 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 1 ही होगा। तो हमें यहाँ से निकल गया सहखंड, यानी कि पता हो गया सहखंड, तो सहखंड निकल गया मेरा। देखिए यहाँ पे सहखंड मेरा निकल गया, कैसे निकला, यानी कि a11 का जो मान है यहाँ कितना है 4, ठीक है। और इसी तरह a12 का मान कितना निकला 3 निकला, a21 का मान कितना निकला -2 निकला, और a22 का मान कितना निकला 1 निकला, a22 का मान 1 निकला, ठीक है दोस्तों, a22 का मान 1 निकला। देखिए यहाँ पे सॉरी यहाँ पे -3 होगा, -3 क्योंकि -1 गुना 3 करेंगे तो -3 यहाँ पे होगा, इसलिए यहाँ पे छूट रहा था। देखिए तो गलती हो गया था, तो देखिए यहाँ पे तो इस तरह से होगा। इस सहखंड निकाला, अब सहखंडज जो होता है, सहखंडज निकालने बोल रहा है ना, खंडज, तो सहखंडज जो होता है दोस्तों यानी कि एडजॉइंट, यही निकालने, ये तो हम सहखंड निकाले। सहखंडज जो होता है इसका रो और इसका कॉलम को हम परिवर्तित कर देते हैं, यानी कि इसका रो कॉलम में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, यानी कि इसका रो जो है कॉलम में, यानी कि रो क्या है 4 और 3 है तो कॉलम में आ जाएगा, ये 4 होगा, इसके नीचे 3 हो जाएगा, -3 इसके नीचे, -2 यहाँ हो जाएगा और 1 होगा, यही हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा इसका आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे उपसारणिक निकाल लिए हैं, अब इसमें से निकालना है सहखंड, निकालना है इसका सहखंड निकाल